बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। ये सफ़ा 125 पे है और सवाल नंबर 9 से शुरू करते हैं। 9 में ये कि 10 नौजवान लड़के एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। उनकी हफ्तावार उजरतें जो है ना वो रुपयों में दी हुई हैं। उनका हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड निकालना है। वो कुछ ऐसा है कि नंबर 425, 435, 440, 425, 435, 441, 450, 430, 450, 439, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जो होगा ना वो क्या होगा कि 4 सबको जमा करके n पे डिवाइड करना ना। तो 425 प्लस 435 प्लस 440 प्लस 425 प्लस 435 प्लस 441 प्लस 450 प्लस 430 प्लस 450 प्लस 439, इनका तकसीम कर दें 10 से। इन सबको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबको जो है ना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं तो 4370, कैलकुलेटर की ज़रूरत है इधर, तो 437 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अरिथमेटिक मीन। अब आपने मीडियन निकालना है, वस्तानिया। इनको आप तरतीब में लिख लें। 425, 425, 430, 435, 435, 439, 440, 441, 450, 450। 10 नंबर है ना, तो 4 इधर के छोड़े तो आपका जो दरमियान में जो 2 नंबर आते हैं ना वो ये आते हैं, ये वाले। आप फार्मूले वगैरह लगा लें, मैं सिंपली कर रहा हूँ। तो 435 प्लस 439 इनको ऐड करके 2 पे तकसीम करें तो 437 आ जाएगा जवाब आपका। अब आपने मोड निकालना, तो देखें 425, चलो चेंज कर लो कलर, ये 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, 435 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 450 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा कोई नहीं आता। तो जो वो है ना मोड, वो 425, 435 और 450। तो ये भी सवाल ख़त्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में वो ये कहते हैं कि सवाल नंबर 10 कि 45 मुद्दात का हिसाबी औसत 80 है। तो 45 जो है ना वो n हो गया और एरिथमेटिक मीन जो है एक्स डैश ये है 80। तो इनका मजमुआ मालूम करें। मजमुआ किसे कहते हैं, ये होगा ना f। तो फार्मूला लगा दें, एरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता। तो आपके पास ये हमने मालूम करना है, n कितना है 45 और ये 80 है। तो इससे क्या पता चलता है किसके इक्वल होगा, 80 इंटू 45। इनको मल्टीप्लाई करें, जवाब गालबन 3600 आएगा। डबल चेक कर लिया जाए। हाँ जी ठीक है। सॉरी, मुझे एफ़ नहीं एक्स लिखना चाहिए। एक्स एफ़ तो उस वक्त लिखते हैं जब वो ग्रुप डेटा होता है। तो बहरहाल 36 जवाब आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पांच मुद्दात कुछ इस पर, 5 नंबर कुछ ये हैं 1 4 0 7 और 9। इनमें हिसाबी और वस्तानिया और आदा बताएं। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन सबको ऐड कर दें, डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 से। 5 12, 12 9 21। इस सवाल में शायद ट्रिक ये है कि ये ज़ीरो दिया हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा
कि जो एन को आप 4 कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। नंबर दिया हुआ है, चाहे वो 0 आपको है, 5 ही लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है शायद इसमें यह उन्होंने ये ट्रैक करने की कोशिश की है। मीडियन निकालना तरतीब में लिख लें। ये आपका दरमियान में आ गया, तो ये आपका क्या कहते हैं इसे, मीडियन हो गया। वस्तानिया और मोड निकालना आधा। इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए आधा जो है ना वो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं को याद रखिएगा, आपने ज़ीरो नहीं लिखना, सॉरी ज़ीरो नहीं लिखना कभी भी। ये नहीं कहना कि ज़ीरो है, नहीं, कुछ नहीं लिखना वहाँ पे, नथिंग, ज़ीरो नहीं लिखना। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। मवाद के एक सेट में उनमें ना ये कीमतें हैं 148, 145, 160, 157, 156 और 160। साबित करें कि उन्होंने कहा कि आपने साबित करना है कि आधा बड़ा है वस्तानिया से, जो कि बड़ा है अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत से। तो वही बात आ गई, आपने तीनों चीज़ें निकालनी, बाद में कंपेयर कर दीजिएगा। इसमें तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो एक्स निकाल लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स आ गया। तो इसको लिखें आप 926/6, जो कि 154.33 आ जाएगा। आप मीडियन निकालना, तरतीब में लिखें 145, 148, 156, 157, 160 और 160। तो ये दो नंबर दरमियान में आते हैं, तो इनका दरमियान में 156.5 आएगा ना। आप फार्मूला लगा के करें, लेकिन दरमियान में सीधा साधा 156.5 आएगा। मोड 160 होगा, क्योंकि सिर्फ यही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो अब ये देखिए 160 बड़ा है 156.5 से, जो कि बड़ा है 154.3 से। इससे क्या साबित होगा कि ये आधा था ना, ये बड़ा है इसके वस्तानिया से, जो कि बड़ा है इसके हिसाबी औसत से। तो मोड बड़ा है मीन से, नहीं मीडियन से, जो कि बड़ा है मीन से। ठीक है, ये भी आपका सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल ऐसा है कि एक हॉस्टल में 10 तलबा के दोपहर के खाने की माहाना हाजिरियों का रिकॉर्ड कुछ इस तरह है: 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13, 11। एन जनरल 10 है। इनका आपने वस्तानी और आधा मालूम करना है। तो क्या करना का पड़ेगा, मैं पहले सबसे पहले हमें इन्हें तरतीब में लिखना पड़ेगा। तो तरतीब में लिखना शुरू करते हैं, सॉरी ठीक है, तरतीब में लिखते हैं जी। 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 और 21। अब चूँकि ये 10 हैं, तो चार ये गए, तो ये 15 आ गया। तो 15 के दरम्यान में 15 ही आएगा ना। ये यानी कि 15 + 15 आप फार्मूला लगा के करेंगे, ये जवाब आएगा। तो ये 15 जवाब आ जाएगा ना। अच्छा, अब इसका हो गया मीडियन। इसका आपने मोड निकालना है।
तो आपने तरतीब में नंबर लिखे हैं, कौन सा रिपीट हो रहा नंबर, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो हमने इससे क्या क्या निकालना है, हाँ जी, इसका आधा भी 15 ही आएगा। वस्तानिया और आधा मालूम करना है, तो ठीक है, मीडियन और मोड, मीडियन किसे कहते हैं, वस्तानिया को, और ये मोड किसे कहते हैं, आधा को। सारे हो गए। अगले सवाल को देखते हैं। 14 में ये कहते हैं कि तकसीम इनामात के दिन 50 तलबा के लाए हुए जेब खर्च की तफसील जदूल में दी गई है। मवाद का वस्तानिया आधा हिसाबी औसत मालूम करें। अब ये पता नहीं कि पता कैसे चल जाता है कि बच्चे कितने पैसे लेके आए, बहरहाल एक अजीब सा सवाल है, लेकिन दैट्स फाइन, जैसा भी सवाल है। मेरा ख्याल है मेरी लाइनें खासी टेढ़ी लग रही हैं, मैं अगले पेज पे दोबारा से बनाता हूँ इसे। ठीक। तलबा जो कि एफ आ गया, 5 से 10 तक जो है वो 12, 10 से 15 9, 15 से 20 18, 20 से 25 7, और 25 से 30 4। आज इसमें देखें कि हकीकी जमाती हदूद की तरह ही ये दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 5 से 10 10 से 15, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ना इस ग्रुप की है, तो ये हमारे इंटरेस्ट का, ये एफ एम होगी, ये F1 होगी, ये F2 होगी। अच्छा जी, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर F M प्लस, सॉरी F M माइनस F1 प्लस F M माइनस F2, और ये H आ जाता था। L लोअर लिमिट ये हो जाएगी हमारी 15। तो आपके पास सारी क्वांटिटीज़ हैं, डाल के वैल्यूज़ देखते हैं। 15 प्लस 18 माइनस 9 ओवर 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 7, और ये एज क्या है, 5 से 20 तक, ये आपकी 5 आती है। याद रखिएगा 5 से 10 तक जो है ना, ये जब ये हकीकी जमाती हदूद की तरह दिए होते हैं ना, तो आप 5 6 7 8 9 10 ये काउंट करने में तो 6 बनते हैं, लेकिन चूंकि हकीकी जमाती हदूद की तरह दिए हुए हैं तो आपने 5 लेना है, आपने 6 नहीं लेना। ठीक है। लेकिन जब क्लास इंटरवल दिया हो, जमाती वक्फा दिया हो, तो उस वक़्त वो जो है ना, वो उधर जो जो दिया वो उसी तरह काउंट करना। ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि जमाती वक्फा दिया और आपको हकीकी जमाती हदूद भी लेनी पड़े, ठीक है, फिर ये जमाती हदूद दी और हकीकी जमाती हदूद आपको निकालनी पड़े, तो जमाती वक्फा आप हमेशा आ, जमाती हदूद से लिया करें। ठीक है। इस केस में चूँकि आपको पहले से ही हकीकी जमाती हदूद दी हुई थी, तो आपका जो वक्फ़ा है ना वो आपने एक कम कर देना। ठीक है।
जैसे कि मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, सवाल देखता हूँ पहले हमने किया था, ये अच्छा पॉइंट है, इसको ना डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये देखें, ये था ना सवाल, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आता है, 10 10 11 12 13 14, तो ये 5 आ जाते हैं ना, हमने 5 ही इस्तेमाल किया था इधर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से 9.5 से काउंट करें, 9.5 9 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5, ये तो 6 आ जाते हैं, तो आपने ये नहीं लेना, ये लेना है, ठीक है। और अगर सिर्फ यही दिया हो जैसा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सवाल में है, तो फिर आपने ये देखें, तो फिर आपने एक कम कर दिया, 5 लगा दिया बजाय 6 के, क्योंकि अगर आप वैसे 15 16 17 18 19 20 लिखें तो ये 6 बनते हैं, लेकिन आपने 6 नहीं करना। और मैं दोबारा से डेफिनेशन भी देख लेता हूँ एच की, ताकि अगर हमारी कोई कन्फ्यूजन है तो वो फ़ौरन जो है ना वो दूर हो जाए। जमाती वक्फ़ा की डेफिनेशन उन्होंने पेज 93 पे दी हुई है कि आ, जो जसामत वसत या क्लास की लंबाई उस फ़र्क को कहते हैं जो मतवातर जमातों की ज़ेदी या बलाई हदूद में पाया जाता है। उन्होंने उसकी मिसाल दी है कि 60 से 62 तक उन्होंने कहा है कि एच की कीमत 3 है, यानी कि 60 61 और 62। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। अच्छा जी, वापस आते हैं सवाल की तरफ। ये हमने लिखा, अब इसको हम हल करते हैं। ये 15, ये 9 आ गया, ये 9 प्लस 11 और ये आपका 5 आ गया। तो आप इसको हल करेंगे तो 17.25 इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। तो आपने इसका क्या निकाला, मोड। अब आपने इसका क्या निकालना है, और सवाल में दोबारा चेक कर लूँ। अब नेक्स्ट जो है ना, उन्होंने कहा कि आधा निकाला है, तो चलें उसके लिए कोशिश करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं बची। टेबल में दोबारा से ही बना लेता हूँ। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 5 to 10, 12 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 15, ये 9, ये 15 से 20 तक 18, 20 से 25 तक 7 और 25 से 30 तक 4। ये सारे आप जमा करेंगे, ये 50 आ जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 आ गया, ये 12 प्लस 9 21 आ गया, ये 21 प्लस 18 39 आ गया, ये 39 प्लस 7 जो है 46 आ गया, ये 46 प्लस 4 जो है ना 50 आ गया। सबसे ज़्यादा इधर है ना, तो ये हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है, ठीक है। वस्तानिया क्या होगा, L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। मैं इधर अपना फार्मूला दोबारा चेक कर लूँ। हाँ जी ठीक है, L प्लस H ओवर F इंटू n/2 माइनस C, ठीक है। तो L क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आएगी, 15, ये ना, ये वाला, इस वाले ग्रुप की, प्लस H हमारा 5 है, पहले भी इस्तेमाल कर सकें। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 18 है, n/2 क्या होगा, 50/2,
माइनस सी। सी वाला क्या होता है? सी हमारा होता है जो पीछे वाला होता है ना, उसकी ये वाला 21। ठीक है, ये है ना आपका एन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये आ गया, तो 15 प्लस 5/18 इंटू 25 माइनस 21, 15 प्लस 5/18 इंटू 4। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो ये 16.11 आ जाता है। सिक्सटीन पॉइंट वन वन बिल्कुल ठीक है। अस्तानिया 16.11। ये 17.25 दोनों ठीक है। अब हमने जो एक चीज़ निकालनी है वो हमने निकालनी है इसका अरिथमेटिक मीन। तो वो करते हैं, उसके लिए मुझे दोबारा से टेबल बनाना पड़ेगा। अगले पेज पे शुरू करते हैं। एक तो आपका जमाती वक्फा आ जाएगा जो कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 तक। ठीक है, फिर हम आगे फ्रीक्वेंसी लेते हैं। 12, 9, 18, 7, 4। अब ने एक्स निकालना, दरमियानी कीमत। तो 5 और 10 के दरमियान क्या आएगा? 7.5 आएगा। तो यहाँ पे 5 ऐड कर दूँ, 12.5 आएगा, 17.5 आएगा। जो इनका एच है वो मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये 22.5 आएगा, ये 27.5 आएगा। तो इधर मुझे एफ एक्स निकालना है। तो एफ ये है, एक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 90 का आता है, ये 112.5 आता है, ये 315 आएगा, 157 आएगा और 110 आएगा। तो एफ एक्स का सम क्या होगा? 785 आता है और ये एफ का सम 50 आता है। तो आपका जो मीन है ना वो ये आ जाएगा। सवाल बहुत आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि प्रैक्टिस करें ताकि आपको फॉर्मूले और ये टेबल बनाना ये सारा जना आपके टिप्स पे आ जाए, आपके लिए ये मतलब आपको याद हो जाए। बाकी सवालों में ऐसा कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये जो कैलकुलेशंस बार बार करनी पड़ती हैं ना, इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस करें ताकि कैलकुलेशन में आमतौर पर जब गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ निकल जाएँ और आपकी वो ठीक कैलकुलेशंस हो। जल्दी ना कीजिएगा, आप सही तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा, सही तरह वैल्यूज़ उतारिएगा। क्योंकि वैसे तो सवाल मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आपने सवाल उतारते हुए कोई वैल्यू गलत उतार दी या मल्टीप्लाई करते हुए जवाब गलत लिख दिया तो आपका सारा का सारा सवाल खामखा जो है ना वो गलत हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखते हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि 20 लड़कों की उम्रों का हिसाबी औसत से 13 साल 4 माह 5 दिन है, उनकी उम्रों का मजमूआ मालूम करें। उसका एक और पार्ट भी है, उसको भी देखते हैं। तो एन 20 है ना, चूँकि 20 लड़के हैं, तो एक्स क्या आता? उन्होंने बताया 13 ईयर्स 4 मंथ्स और 5 डेज। अब इसमें सारा का सारा जो सवाल है वो इस चीज़ पे है कि आपने जो है ना वो इनको इनके साल बनाने या इनको एक ही जो है ना उसमें लेके आए, क्या कहना चाहिए।
एक ही इनको या डेज़ में ले लें या मंथ्स में ले लें, किसी में ले लें, लेकिन सबको ना एक ही इसमें लेके आएँ। ठीक है, तो उसके लिए 13 ईयर्स के लिए क्या करना चाहिए हमें? एक तो ये काम हो सकता है कि आप सारे डेज़ बना लें, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट वो है कि ये कि आप सारे के सारे जो है ना वो डेज़ बनाने का मतलब है, पहली ऑप्शन मैंने आपको ये दी कि आप इसको भी डेज़ बना लें, इसको भी डेज़ बना लें और इसको भी डेज़ बना लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको भी ईयर्स बना लें, इसको भी ईयर्स, ईयर्स ये तो है ही है ईयर, और इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। तो आपके पास एक ऑप्शन ये वाली है और एक ये वाली ऑप्शन है, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। अगर हम ये ऑप्शन करते हैं तो 13 ईयर्स हो जाएंगे। 4 महीनों के अगर आप साल बनाएंगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते थे, 4/12 हो जाएगा ना। और ये आपने क्या करना है, डेज़ हैं, डेज़ को पहले आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ को फिर आपको बाद में ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 डेज़ जो है ना, ये अगर महीना 30 का महीना लें तो ये 5/30 मंथ्स बन गए ना। ठीक है, 5/30 ये मंथ्स बन गए। अच्छा, अब ये है कि ये अब कैसे बने, क्योंकि अगर एक दिन जो है वो 1/30 डेज होते हैं ना, तो 5 दिन 5/30 डेज होंगे ना। अब ये आपके पास एक दिन जो है वो 1/30 डेज, 1/30 मंथ्स होता, सॉरी दोबारा बताता हूँ। एक दिन जब 1/30 मंथ बनता ना, तो 5 डेज 5/30 मंथ्स बनेगा। ये मंथ अब ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 5/30, इसी तरह फिर उसे आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 13 + 4/12 +5/30, और इधर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 360 बन जाएगा। अब आपको इन सब को ऐड करना पड़ेगा, तो तब वो आपके जाके साल निकलेंगे। 13 + 1/3 + 1/72, तो ये 72 ही आ जाएगा। 13 को आपको 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 72 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आता है 24। हाँ जी, 24 आएगा। तो 20 इधर ये आ गया, 24 आ गया, इधर 1 आ गया। तो 936 + 25 961। ठीक है, तो ये आपके जो है ना ये एक्स डैश ये ईयर्स बन गए। ठीक है, अब एन क्या है हमारे पास? 20। एक्स डैश क्या है अभी जो हमने निकाला है? 961/72। अब हमने क्या मालूम करना है कि उनकी उम्रों का मजमूआ। तो आपको फार्मूला याद है ना एक्स का? तो किसके बराबर आएगा? 961/72 इंटू 20 के। तो ये जो है जब इसको मुख्तसर करते हैं ना, तो ये जवाब आता है 19220/72। ये बनते हैं 266 और 68/72। तो ये क्या बने कि 266 साल, ये मुकम्मल रकम है ना, बाकी फ्रैक्शन में है। तो ये 68/72 साल ही हैं, लेकिन इसको अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा महीनों में और दिनों में। तो इसको आप दोबारा कन्वर्ट करेंगे उसी तरह से, तो ये जवाब आ जाता है 266 साल, 11 माह और 10 दिन के। यहाँ पे आपको रिवर्स प्रोसेस चलाना पड़ेगा। ठीक है,
तो आई एम श्योर कि ये आप कर लेंगे। तब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट इसका है जी कि अगर एक लड़की की उम्र पूरे 15 साल हो तो बाकी लड़कों की उम्र का हिसाबी औसत क्या होगा। हाँ, अच्छा जी। हमारे पास जो उम्रें आई थी ना, जो कि एक्स था ये वाला, एक सेकंड ज़रा। ये एक्स, ये हमारे पास क्या चीज़ आई थी, 266 68 72, ये आया था ना। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक लड़की की उम्र 15 साल हो तो बाकी लड़कों की उम्रों का हिसाबी औसत क्या होगा। तो एक लड़के की उम्र अगर आप इससे निकाल दें, सॉरी गलत कर रहा हूँ, 266 68 72, ये सब का ये मीन जो है ना ये 15 का है। ठीक है ना, आपसे वो पूछ रहे हैं कि ये निकालना है आपने किसका। मेरा ख्याल है मैं ना इसको दोबारा से करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया इधर, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एक लड़के की उम्र 15 साल है, 15 साल। तो आपने बाकी लड़कों की, यानी कि बाकी कितने बचेंगे 14, उनका आपने निकालना है, ये निकालना है 14 लड़कों का। 15 का तो आपको पता है, ठीक है ना, 15 का आपको पता है, आपने 14 का निकालना है। ठीक है, 15 की तो ये वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई थी ना, 13 साल 4 माह 5 दिन, और आपने जब उसे किया था तो वो 961/72 आया था। ये तो हमें पता है, ये निकालना है। उसके लिए हेल्प उन्होंने ये की है कि अगर एक लड़की की उम्र 15 साल हो, एक लड़की की उम्र उन्होंने बता दी है, तो सब जो 15 लड़के थे ना पहले, सब यानी कि सब लोग जो 15 लोग थे, सबसे मेरी मुराद ये है कि ऑल 15, उनका जो सम था वो ये आया था पिछले सवाल में। इसमें से अगर आप एक लड़के की उम्र निकाल दें, यानी कि 14 लड़कों की उम्र हो, वो निकालनी कौन सी उम्र है जो उन्होंने दी हुई है, तो ये इसमें से 15 निकाल दें, तो ये जो है ना वो 15 लोगों की उम्रों का मजमू है। तो ये 14 लड़कों की उम्रों का मजमू है ना, क्योंकि मैंने एक बीच में से निकाल दिया। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये चीज़ निकालनी है। तो अब हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या आ गई, उनका मजमूआ हमारे पास है ये n अब 14 हो गया, और हमने x ये निकालना। मैं 14 साथ इसलिए लगा रहा हूँ कि ये 14 लड़कों के लिए है। ठीक है, तो आपको पता ना x क्या होता है, तो ये क्या है, 266 68/72 -15, और नीचे क्या लगाएंगे 14। तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम इतना है कि इसको हल करना है, इसको इसमें से निकालें, जो जवाब आए उसको 14 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो है ना वो जवाब आ जाएगा तकरीबन 1389/342 साल। इसको फिर आप जब दिनों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13 साल 3 माह 4 दिन आएंगे तकरीबन। ठीक है जी। अब अगर किसी को ये समझ, हालांकि मैंने पिछले सवाल में छोड़ दिया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी सहूलत के लिए मैं इस सवाल का कर देता हूँ, तो आपको पिछले वाले के बारे में अगर आप कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। ये पार्ट क्या बताता है, ये सारे साल है ना, ये 13 साल है, ये मुकम्मल है क्वांटिटी और बाकी फ्रैक्शन है ये। तो इसको तो छोड़ दें क्योंकि मुकम्मल साल दिया हुआ उन्होंने, इसको ले लें, ये साल है ना। अगर मैं इस साल को महीनों में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, 12 से ज़रब दे दूंगा, ऐसा ही करूंगा ना।
तो इसको हल कर लेते हैं। इसको करेंगे, मैं 6 से करता हूँ। 6 दूनी 12, 6 5 30, 56, नहीं 57 आता है इधर। ठीक है, तो ये आता है जनाब 178। 89 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 57। तो इसको अगर मैं सही में लिखूँ ना तो ये चीज़ आ जाती है। इसका मतलब ये है, मैंने अभी यहाँ पे महीने में कन्वर्ट किया था ना, महीनों में इस क्वांटिटी को। इसका मतलब ये है कि 3 मुकम्मल महीने हैं और बाकी ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आप फिर दोबारा इस फ्रैक्शन को ले लें। अब आपने जो है ना वो कन्वर्ट करना है 7/57 को महीनों में, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें। ये दिनों में, सॉरी दिनों में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 210/57 जो कि तकरीबन 3.68, जो कि तकरीबन 4 बनते हैं दिन। तो क्या स्टोरी हुई कि हमने 13 साल, और ये 13 साल के आगे ये जो क्वांटिटी है ना, ये है तो साल में ही, लेकिन चूंकि ये एक साल नहीं बनती, एक साल से कम है, तो हमने इस क्वांटिटी को लेके महीनों में कन्वर्ट किया। चूँकि ये साल है, साल को महीनों में कन्वर्ट करना हो तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करके ये लेके आए, तो ये भी महीने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको जब हमने इस तरह लिखा तो ये 3 महीने और 7/57 ये साथ ही आया। 7/57 ये सारी क्वांटिटी वैसे तो महीनों में है, लेकिन 7/57 चूँकि एक महीने से छोटा है इसलिए इधर आया है, तो इसको हम फिर दिनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिनों में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये तकरीबन 4 दिन आ गए। ठीक है, लिहाजा आपकी जो अब ये जो क्वांटिटी थी ना, ये वाली ओरिजिनल, ये किस किस में कन्वर्ट हो गई, ज़रा गौर कीजिएगा। 13 ईयर्स जो मुकम्मल हैं, 13 साल जो मुकम्मल हैं, 3 महीनों में कन्वर्ट हो गई और 4 दिनों में कन्वर्ट होगी। तो 13 साल, 3 महीने और 4 दिन, ये मैंने 3 लिखा बाय द वे। तो ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, अब बाकी रह गए तकरीबन 4 सवाल, उनको इंशाल्लाह अगले वीडियो में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।